नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पाठ 10 नीति नवनीतम के अभ्यास प्रश्न जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। क प्रश्न, नरणानाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्य को उत्पन्न करने में कौन क्लेशम सहते यानी दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं। कौन मनुष्य को उत्पन्न करने में कष्ट सहते हैं? तो इसका आंसर है माता पितरों, अर्थात माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में या मानव को उत्पन्न करने में कष्ट को सहन करते हैं। ख, कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? इसका उत्तर है वस्त्रपोतम, वस्त्र से छानकर हमें जल पीना चाहिए। वस्त्रपोतम यानी वस्त्र से छानकर जो पवित्र जल है वो पीना चाहिए। ग, नीति नवनीतम पाठम, नीति नवनीति पाठ कस्मात ग्रंथात, किस ग्रंथ से संकलित लिया गया है? ये जो पाठ है नीति नवनीतम, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर है मनुस्मृति, मनुस्मृति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीदृशी वाचन वदेत, किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? तो यहाँ पर है सत्य पोताम, सत्य से पवित्र वचन हमें बोलना चाहिए, अर्थात सत्य वचन हमें बोलना चाहिए। ग, उद्यानम के निनादे रम्यम, बाग में बगीचे में कौन या किसके द्वारा निनादे आवाज, रम्यम यानी पसंद होती है या अच्छी लगती है कि, अर्थात बगीचों में किसकी आवाज हमें अच्छी लगती है या हम सुन पाते हैं? तो वहां पर है मृग गण द्विजे, पशु पक्षियों की जो आवाज है वो बगीचे में बहुत अच्छी लगती है, रमणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखम किम भवति, दुख क्या है? इसका उत्तर है परवशम दुख है। परवशम यानी दूसरे के अधीन रहना ही दुख है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश स्वयं के वश में होना ही क्या है? तो आत्मवशम सुखम, अपने वश में होना क्या है? सुखम, सुख है। कीदृशम, किस प्रकार का? क्रम समाचरित, क्रम यानी कार्य, समाचरित यानी करना चाहिए, अर्थात कैसा कार्य हमें करना चाहिए। मन पोतम, मन को पवित्र करने वाला कार्य हमें करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। कह प्रश्न, पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? इसका उत्तर है पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम अस्ति, परवशम सर्वम दुखम, आत्मवशम च सर्वम सुखम। अर्थात इस पाठ में सुख दुख का लक्षण है दूसरे के अधीन रहना दुख है, और अपने आप में मतलब किसी के अधीन न रह करके अपने वश में रहना ही सुख है। तो यहाँ पर सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। दूसरों के अधीन रहना दुख है और खुद के अधीन रहना सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष सतह अपि कस्य निष्कृति क्रतुम न शक्या, 100 वर्षों तक भी किसका निष्कृति यानी बदला, कर्तुम न शक्यता, कर्तुम यानी चुकाने के लिए, न यानी नहीं है, शक्य यानी समर्थ, 100 वर्षों तक भी हम किसका बदला चुकाने में समर्थ नहीं है? तो इसका आंसर है वर्ष सतह अपि माता पितरो नृणाम संभवे ये क्लेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। अर्थात 100 वर्षों तक भी माता पिता का जो बदला है, जो कर्ज है, वो नृणाम संभवे, जो बदला देखो कौन सा, जो मनुष्य को उत्पन्न करते समय ये जो क्लेशम कष्ट सहते सहन करते हैं, उसका निष्कृति बदला कर्तुम न शक्यता, चुकाने में हम समर्थ नहीं है। अर्थात वो इतना कष्ट सहन करते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं, हमें पैदा करते हैं, उस समय माता पिता बहुत कष्ट सहते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। उनका जो ये ऋण है ये हम 100 वर्षों तक भी चुका नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते,
त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः समाप्यते, तब समाप्त हो जाता है। वाक्य अस्मिन् त्रये के संति, इस वाक्य में ये तीन कौन है, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर तब समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो त्रय है ये तीन कौन है, इसका आंसर है त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तब समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में अस्मिन वाक्य त्रये तीन है, माता पिता आचार्य संति, माता पिता और आचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो इसका उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः अस्य आत्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। यत् कर्म, जो कार्य कुर्वते यानी करते हैं, अस्य जिससे आत्मनः परितोष, अपने स्वयं के लिए हम उचित मानते हैं, स्यात् तत्, ऐसा कार्य कर्म यानी कर्म अस्माभिः कर्तव्य, हमारे द्वारा करना चाहिए। अर्थात वह कार्य जो हमारे लिए अच्छा होता है, हम उस कार्य को अच्छा मानते हैं, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। अंतरात्मा से हम वो अच्छा होता है उसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गह अभिवादनशील से कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति का क्या बढ़ता है। इसका उत्तर है अभिवादनशील व्यक्ति का आयु विद्या यश बलम, आयु विद्या यश और बल, एतानी ये सब चत्वारि चार वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। अर्थात अभिवादनशील व्यक्ति के कितने बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है अभिवादनशील व्यक्ति का आयु विद्या यश और बल, ये सभी चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात है, सर्वदा हमेशा किस प्रकार के प्रिय कुर्यात यानी करना चाहिए। तो किसका प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो इसका उत्तर है सर्वदा हमेशा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात है, हमेशा माता पिता और आचार्य यानी गुरु का प्रिय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्थूल पदार्थ अवलंबन प्रश्न निर्माणम कुरुतः, जो गहरे कलर में अर्थात डार्क जो लिखे हुए है, मोटे लिखे गए हैं, उन शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करे। जैसे वृद्धो उपसेविन है, आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, वृद्धो उपसेवन बड़ों की सेवा करने वाले का आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। ये न गलत है, न नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा वृद्धोपसेविन है आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, तो वर्धो उपसेवन व्यक्ति की आयु विद्या और यश बल बढ़ता है, बड़ों की सेवा करने वाले का। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्थूल मोटा शब्द है, तो इसके आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य। तो कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, किसका आयु विद्या और यश बल बढ़ता है। तो कस्य हो जाएगा, इसकी जगह वर्धोपसेविन की जगह कस्य हो जाएगा, और प्रश्न निर्माण इस प्रकार हो जाएगा। मनुष्य सत्य पोताम वाचन वदेत, मनुष्य सत्य वचन, सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए। मनुष्य को सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए, सत्य पवित्र वचन बोलने चाहिए। तो यहाँ पर सत्य पोताम जो शब्द है ये डार्क में है, तो यहाँ इस डार्क शब्द के आधार पर हमें यहाँ पर करना है कीदृशम, यानी कैसे वचन बोलने चाहिए। मनुष्य को कीदृशम, मनुष्य कीदृशम वाचन वदेत, मनुष्य को किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। कीदृशम हो जाएगा सत्यम पोताम की जगह। इस प्रकार प्रश्नों का निर्माण होगा। नेक्स्ट, त्रिषु तुष्टेषु सर्व तप तपः संपादते, अर्थात तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारा तप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तप जो शब्द है ये डार्क में है, गहरा है, स्थूल है, बड़ा है, तो तप के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ आ जाएगा किम, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारा क्या समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पितरो नृणाम, माता पिता नृणाम मनुष्य को संभव यानी उत्पन्न करने में भास या क्लेश सहते, अर्थात बहुत अधिक क्लेश कष्ट सहते हैं। तो यहाँ पर माता पितरो ये मोटे शब्द है, डार्क में है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसके स्थान पर आ जाएगा कौ, कौ नृणाम, नृणाम संभवे
भाष्य क्लेशम सहते, कौन मनुष्य को उत्पन्न करते समय अधिक कष्ट सहते हैं? तो यहाँ पर कौ हो जाएगा माता पितरों की जगह। प्रश्न निर्माण इस प्रकार हो जाएगा। गह तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनके द्वारा नित्य हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, प्रिय करना चाहिए। उन तीनों का प्रिय करना चाहिए। तयो उन तीनों का, नित्यम हमेशा, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए। तो यहाँ पर तयो दार्क है और इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करेंगे तो कयो हो जाएगा। कयो नित्यम प्रियम कुर्यात है। इस प्रकार हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत है, संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करें। जो वाक्य शब्द दिया गया है उसमें वाक्य का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है नया। जैसे विद्या शब्द है तो यहाँ पर हम शब्द वाक्य बनाएंगे, अभिवादनशील से विद्या वर्तते, अभिवादनशील व्यक्ति की विद्या बढ़ती है। तपः, तपः से वाक्य प्रयोग करेंगे। तपः का माता पितरो स्वपुत्र से पालने तपः कुरुतः, माता पिता अपने पुत्र को पालने में तप करते हैं, अर्थात बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। समाचरित इस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, मनसा विचार्य एवं कर्म समाचरित, मन से और विचारों के द्वारा एवं कर्म इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, अर्थात मन के द्वारा सोचे गए कार्य हमें करने चाहिए। परितोष है, परितोष शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य का निर्माण करना है। शुद्ध आचरण परितोष भवति, शुद्ध आचरण से ही शुद्ध होता है, शुद्ध आचरण से ही शुद्ध होता है। नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, इसका प्रयोग करेंगे और वाक्य का प्रयोग वाक्य बनाएंगे। जने नित्यम शुद्ध आचरणम कर्तव्यम, लोगों को हमेशा शुद्ध आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इस प्रकार वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न 5वां, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च न एव इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है, नेव या न लिखना है। जैसे क अभिवादनशील से किमपि न वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये वाक्य अशुद्ध है और इसके सामने हम लिखेंगे नेव। माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में कष्ट सहते हैं, तो इसमें ये वाक्य जो है ये शुद्ध है, सही है, तो इसके आगे हम लिखेंगे आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने आप को वश में करना ही सब सारा ही दुख है, ये वाक्य भी गलत है, तो इसके आगे हम लिखेंगे नेव। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तपः समाप्यते, येन यानी जिसके द्वारा माता पिता, माता और पिता और गुरु संतुष्ट होते, तस्य सर्वम तपः समाप्यते, तब तप समाप्त हो जाता है। तो ये वाक्य भी सही है, शुद्ध है, तो इसमें भी हम आम लिखेंगे। आम यानी हाँ। मनुष्य है सदैव मनम पूतम समाचरित है, मनुष्य हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, तो ये वाक्य भी शुद्ध है, सही है, तो इसमें भी हम आम लिखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, तो ये वाक्य भी शुद्ध है और इसमें भी हम आम लिखेंगे जो ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः, समुचित शब्द के से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। माता पितो पित्रो तपस निष्कृति, यहाँ पर आ जाएगा वर्ष सतेरपि कर्तुम शक्या, अर्थात माता पिता के तप का बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाने में समर्थ है, अर्थात हम 100 वर्षों तक भी उसका बदला या कर्ज नहीं चुका सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ष सतेरपि, वर्ष सतेरपि, ये हो जाएगा इसमें वर्ष सतेरपि। नित्यम वर्धोपसेविन है चतवारी वर्धनते, चतवारी आ जाएगा यहाँ पर काल स्थान में चतवारी, अर्थात हमेशा बड़ों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती है, तो चतवारी आ जाएगा यहाँ पर। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, तप, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर क्या समाप्त हो जाता है? तप, तो यहाँ पर तप आ जाएगा। एतत् विद्यात्
यह विद्या से समासेन लक्षणम सुख दुखयो, ये विद्या से सुख दुख का लक्षण है, समान रूप से सुख दुख का लक्षण है। तो यहाँ पर आ जाएगा समासेन। दृष्टिपोतम निषेध, पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा निषेधन रखना चाहिए। पादम पैर, मतलब ध्यान पूर्वक देख करके हमें पैर रखना चाहिए, तो यहाँ पादम आ जाएगा। मनुष्य है माता पितरो आचार्य से च सर्वदा, मनुष्य माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए, कुर्यात्यन करना चाहिए, प्रियम, प्रियम करना चाहिए। तो ये प्रियम आ जाएगा यहाँ पर, प्रियम कुर्यात है। तो जैसे क का जो है इसमें आ जाएगा वर्ष सतेरपी, ख में आएगा चतवारी, ग में आएगा तप, घ में आएगा समासेन, और ग में आएगा पादम, और च में आएगा प्रियम। तो इस प्रकार हमें समुचित उचित वाक्य शब्द चुन करके हमें वाक्य की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मंजूषा चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुत है। मंजूषा में से शब्द को चुन करके, उचित अव्यय को चुन करके वाक्य की पूर्ति करें। तो यहाँ पर जैसे तयो नित्यम प्रियम कुर्यात है, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा नित्यम। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यादृशम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा यादृशम, जो ये यहाँ पर है। पहले में ये नित्यम आ जाएगा, नित्यम जो इधर लिखा भी है, और दूसरा जो है ख वाला, इसमें यादृशम आ जाएगा ये वाला। वर्ष सतेर, इसमें आ जाएगा अपि, वर्ष सतेर अपि निष्कृति न कर्तुम शक्यता, तो ये अपि आ जाएगा यहाँ पर। अर्थात 100 वर्षों तक भी हम माता पिता का बदला नहीं चुका सकते, उनका कर्ज नहीं अदा कर सकते। तेसु एवं त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उनमें ही तीनों के संतुष्ट होने से तप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एवं, ये एव क्या आ जाएगा, एव, तेसु एव, उनके ही संतुष्ट होने से, तीनों संतुष्ट होने से जो तप है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एव आ जाएगा, ये एव, एवं ये मैं नहीं है, एव है। यहाँ पर आ जाएगा यथा राजा तथा प्रजा, यथा आ जाएगा यहाँ पर, यथा राजा तथा प्रजा। च यावत सफलः न भवति तावत परिश्रम कुरु, अर्थात जब तक सफल नहीं होता जब तक परिश्रम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो क में आया है नित्यम, ख में है यादृशम, ग में है अपि, घ में है एव, ग में है यथा, और च में है तावत। इस प्रकार हमको उचित अव्यय चुन करके वाक्य की पूर्ति करना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।